guys and welcome to another analysis video for Nifty and Bank Nifty। ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, सो एंड तक देखना ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इससे पहले गाइस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। ये है गाइस निफ्टी बैंक का डेली का चार्ट और आज की जो एक कैंडल बनी है गाइस, एक गैप अप दिया। मैंने कल बात था, एक रिवर्सल कैंडल थी, इसने एक गैप अप दिया और यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल आज बैंक निफ्टी में क्लोज हुई है। बट स्टिल मैं मानूंगा ये काफ़ी अच्छी लेवल किया है क्योंकि इसने एक अच्छा खासा गैप अप देके उन लेवल्स को सपोर्ट किया है, सस्टेन किया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव दिस थिंग। मार्केट ने 36,400 के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज़ वेरी हेल्दी एंड बुलिश क्लोजिंग। निफ्टी इनफैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉगर रहा और उसकी कैंडल जो है वो ग्रीन में बंद हुई है। दोनों का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा कुछ खास चेंजेस है नहीं। लेवल्स की बात करेंगे तो मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे कल की डेट में, थोड़ी सी सफाई कर देते हैं लेवल्स की। तो गाइज ये लेवल्स आपको दिए थे और आपको साफ साफ शब्दों में बताया था ये कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम बाय करेंगे। मार्केट खुली ही हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर, रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर खुली और आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है गाइज क्या कि मार्केट कभी भी एक जिस पॉइंट से रेजिस्टेंस लेती है, बार बार रेजिस्टेंस ले रही होती है और उस लाइन को तोड़ देती है, वो रेजिस्टेंस जब वापस प्राइस को उसको अप्रोच करता है तो वो रेजिस्टेंस उसके सपोर्ट का काम करता है। मार्केट ने इस वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत मजबूत रेजिस्टेंस को गैप अप में तोड़ दिया और जब वापस आई तो इसी पे यहाँ पर सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार इसने इसको ब्रेक किया लेकिन दोबारा हमारे पॉइंट से दोबारा बाउंस लेके ये एकदम से ऊपर की तरफ निकला और अगला टारगेट भी अचीव किया। तो बहुत अच्छे लेवल्स रहे, जिन लोगों ने लेवल्स पे काम किया, लेवल्स को फॉलो किया, उन्होंने पैसा भी बनाया, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। क्लियरली आपको ये मेंशन किया था गाइस कि बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर है और जैसे इस चैनल का ब्रेकआउट बाहर निकलता है तब सेल कर रहा है। तो एक बार हमें यहाँ पर करीब करीब 150 पॉइंट मिले, उसके बाद यहाँ पर हमें करीब करीब 225 पॉइंट के आसपास बुक करने के लिए ये मिले और यहाँ से एक रिवर्सल भी आपको देखने को मिला क्योंकि ये चैनल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर किया। तो गाइस अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर लगातार मिलती रहती है अगर कोई चेंजेस होते हैं तो। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर तो एक चैनल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। देखते हैं किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक चैनल बन रहा है, ऊपर से ना रेजिस्टेंस की लाइन जो आपको ये दिखाई देगी और नीचे की तरफ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहां से एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये एक बेरिश चैनल है गाइस जिसको बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपकी जोन है, क्यों? क्योंकि ये हमारे गैप अप का हाई था तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बन गई है। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहीं इसी लेवल को वापस आया, जब यहाँ से रिजेक्शन लिया टॉप से, यहाँ पर सेल मारा था हमने और मार्केट नीचे की तरफ आई है, ये नीचे से बाउंस लिया, एक रिवर्सल ट्रेड। जो भी स्कैल्पर होगा मेरा दोस्त जो फॉलो करता है लेवल, उसने ऊपर से भी पैसे बनाए होंगे, नीचे से भी पैसे जरूर बनाए होंगे। अब मंडे के दिन, मतलब कल के दिन, वेडनेसडे के दिन कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी के अंदर आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी एक पैटर्न बना रहा है, ये देखेंगे ये आज का चार्ट था निफ्टी का और यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया है। ये अगर आप पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पैटर्न क्या है ये आप खुद ही जान जाएंगे। दिस इज द क्लियर कप एंड हैंडल पैटर्न और इसका ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आप इसको कवर करने की कोशिश करते हैं एक तरीके से आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो ये इसका एक पैटर्न बन रहा है, इसका ब्रेकआउट दिया। इसका टारगेट क्या निकल के आता है? सेंट्रल कैंडल से यहाँ से लेकर ऊपर तक, और यहाँ से अगर मैं इसका टारगेट लगाने की कोशिश करूँ, इसने अपना टारगेट दिया नहीं है, इसका टारगेट अभी पेंडिंग है। हो सकता है कल आपको एक गैप अप में ये वाला टारगेट अचीव होता दिखाई दे रहा है। ये टारगेट क्या है? 17,244 का टारगेट। ठीक है, ये इसका टारगेट है, ये आपको कल आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ अगर आप चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक और पैटर्न बन रहा था गाइस, इसको बोलते हैं राइजिंग ट्राइंगल। ठीक है,
ये असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली वाज फॉर्मिंग, और यहाँ पर अगर आपने इसको अच्छे तरीके से ट्रेड किया होगा तो यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी आपको पैसा मिला होगा। इसके हिसाब से जो उसका टारगेट निकल के आता है वो भी मोटा मोटा वही निकल के आता है, थोड़ा सा ज़्यादा इससे 50 तक का टारगेट है, लेकिन मोटा मोटा वही टारगेट इसका निकल के आता है। तो बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव और बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव टारगेट है। कल के दिन आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कल बन रहा है गोल्डन सेटअप बैंक निफ्टी में। एक्चुअल में दोनों के अंदर बन रहा था, लेकिन अब जो सेटअप है वो खराब हो चुका है निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी का सेटअप अभी भी बरकरार है और ये लेवल्स बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है मैं आपको लेवल बता देता हूँ, गोल्डन लेवल के क्या है और कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो लेवल्स हैं गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरुण के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। कल एक साइड की गोल्डन लाइन टच होना लाजमी है, बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक के भी सेटअप बन रहे हैं और इसका भी सेटअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। सो कल हमें बाय कहाँ से करना है, तो मार्केट अगर 5 मिनट की कोई भी कैंडल 36,440 और 50 मान लीजिए के ऊपर क्लोज करती है तो हमें यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर बाय करना है। यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल की कैंडल मिल रही है, इसकी हाई के ऊपर आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट होगा 36,577, 36,666, 36,764 एंड 932 जो गोल्डन लाइन का टारगेट है। लेकिन अगर गैप अप होता है और मान लीजिए इस लाइन के ऊपर होता है तो यहाँ पर वेट कीजिएगा, मार्केट को थोड़ा सा नीचे गिरने दीजिएगा। यहाँ से जब सपोर्ट लेके कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो यहाँ पर बाय कीजिएगा। आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। ठीक है, सेल कहाँ करना है, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगी आपकी, बीच के अंदर सोचना भी मत किसी को सेल करने के लिए। मार्केट अगर 36,251 का टारगेट तोड़ती है, लेवल तोड़ती है, इसके नीचे 5 मिनट की कोई एक कैंडल को क्लोज करती है, आपको सेल करना है। आपका पहला टारगेट होगा 36,086 का और उसके नीचे 35,901 का आपका गोल्डन लाइन का टारगेट नीचे की तरफ होगा। एक बात का याद ध्यान रखना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलती है, यहाँ पर खुलती है, उसके बाद आपका ये वाला लेवल तोड़ती है तो यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में ये नो ट्रेडिंग जोन नहीं रह जाएगी। स्पेशली अगर ये लेवल टूटता है तो आप इसको भी अपना टारगेट बना सकते हैं। 36,444 आपका पहला टारगेट और 36,255 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट खुलती है तो ये पूरा जोन जो आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। आपको बाय और सेल कुछ नहीं करना है, सेल करना है इसके नीचे, बाय करना है इसके ऊपर। ठीक है, तीनों सिचुएशन मैंने बता दी, गैप अप, गैप डाउन या साइडवेज की ओपनिंग के अंदर। निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी के लेवल्स का क्या हिसाब किताब रहेगा, ये निफ्टी के लेवल्स हैं। मार्केट की निफ्टी की क्लोजिंग आई यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक और लेवल क्रिएट कर रहा हूँ जो आज का हाई है, विच विल एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कर देंगे ब्लैक। ठीक है गाइस, ये लेवल है बाय का। मार्केट अगर 17,225 के ऊपर निकलती है तो आपको बाय करना है। इसका छोटा सबसे पहले जो लेवल आएगा, टारगेट आएगा 255 का, उसके ऊपर का जो टारगेट आएगा गाइस आपका आएगा 300 का, और उसके ऊपर आपका टारगेट आएगा 410 का। बीच में एक और लेवल है ये रहा। ठीक है, ये आपके लेवल रहेंगे बाय साइड के। 17,400 के तक के टारगेट मैं देख रहा हूँ कल के दिन। लेकिन अगर मार्केट किसी वजह से, ठीक है, आपको लेवल के नीचे मिलती है, कौन सा लेवल, 17,197 के नीचे मिलती है, गैप डाउन होता है या गैप अप होकर नीचे आता है तो इसके नीचे सेल मारना। 17,123 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। ये बहुत मेजर, पहले जो सपोर्ट ये रेजिस्टेंस जोन था अब ये बन गया हमारा सपोर्ट जोन। तो मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा, ये हो गई ग्रीन। अब ये सपोर्ट जोन हो गया, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगी, यहाँ पर अपना सारा ट्रेड ना बुक कर लेना। आपका जो सेल पॉइंट है वो है 17,099 का, इसके नीचे ही आपको सेल करना है। 17,061 आपका पहला टारगेट होगा, 17,006 आपका दूसरा टारगेट होगा। अगेन दिस विल टर्न आउट टू बी अ मेजर सपोर्ट ना। जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे अब ये मेजर एक सपोर्ट का काम करेंगे, तो ये दोनों लेवल सपोर्ट का काम करेंगे। तो वो आपको देना है, यहाँ पर सारा बुक कर लेना है, कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये लेवल मैं अपने चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए गाइस क्विकली बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनके ऊपर कल काम करके आप पैसा बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक, ये स्टॉक वही है जो गाइस मैंने आज बीटीएसटी के लिए दिया है। तो इनमें से अगर आपने कोई स्टॉक खरीदे और आपके लेवल कटते हैं तो चाहे तो आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड भी कर सकते हैं।
कौन सा स्टॉक है गाइस? सबसे पहला स्टॉक है लिस्ट के अंदर बलरामपुर चीनी। ठीक है, ये स्टॉक काफ़ी बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अंदर गोल्डन सेटअप कल फॉर्म हुआ है, और कल अगर ये 480 के ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल को क्लोज देता है, आप बाय कर सकते हैं। 487 इसका पहला टारगेट होगा, और गोल्डन लाइन का जो दूसरा टारगेट होगा 493 का होगा। शॉर्ट कहाँ करेंगे? अगर ये किसी वजह से नीचे मिलता है 467 के नीचे, आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 459 इसका पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा 452 का। ठीक है, दूसरा स्टॉक जो है वो है चंबल फर्टिलाइजर। पहला इसका जो बेसिकली एंट्री पॉइंट है वो है 463.50। इसके ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज हो, उसके हाई के ऊपर बाय कीजिए। 467 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 472 का। नीचे की तरफ अगर मार्केट 454 के नीचे निकलती है, तो आपको 5 मिनट की कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना है। पहला टारगेट होगा 449.90, और दूसरा टारगेट होगा 446 का। Third stock in the list quickly is basically Glenmark, or forming a very good pattern here. The entry point will be 440.70। 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज हो बाय कर सकते हैं। 444 आपका पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट होगा 449 का। सेल साइड पे 430 के नीचे आप इसको शॉर्ट सेल कीजिए। 425 आपका पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा इसका 420 के आसपास का, तो 10 रुपए का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। थर्ड स्टॉक इन द लिस्ट, फोर्थ इज कॉल्ड सेल। काफी बुलिश मुझे दिखाई दे रहा है, और लगता है कल अपने सारे टारगेट ये अचीव कर लेगा। 98 रुपीज के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। 100 रुपीज तक के इसके टारगेट है। ऑफकोर्स गोल्डन सेटअप स्मॉल स्टॉक्स के अंदर 2-3 रुपए का ही टारगेट देता है गाइस। नीचे 97 के नीचे 96 तक आपको लेवल लेके जा सकता है। ठीक है, लास्ट स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू गिव इट टू यू इज कोफोर्ज। कोफोर्ज के अंदर आपको अच्छे टारगेट मिलेंगे गाइस। अगर ये कोफोर्ज आपको 5 मिनट की कोई कैंडल 4067 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखाई देता है, 4094 आपका पहला टारगेट रहेगा, उसके ऊपर 4126 का दूसरा टारगेट आप लेके चल सकते हैं। 4010 के नीचे अगर ये निकलता है तो 3977 इसका पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट होगा जो फाइनल गोल्डन लाइन का टारगेट है वो है 3952। ठीक है, ये लेवल रहेंगे गाइस स्टॉक्स के। एनालिसिस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेवल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सारे के सारे चार्ट्स जो हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का, वो मैं शेयर कर लूंगा अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर। वहाँ से आप ले सकते हैं। लेवल के ऊपर प्ले कीजिएगा, कोशिश करेंगे लाइव आने की कल, और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे साथ में। ठीक है, फिर मुलाकात होगी आपसे। उससे पहले गाइस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर अब तक आपने ट्रेडिंग विद तरुण की RSI वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, guys, it's a golden chance. You can register for the RSI Secret of RSI workshop, which is happening on 8th of May. Sunday की दिन हो रही है, और the timing will be 2 p.m. to 3 p.m. 1 hour workshop wherein we will be discussing what is RSI, how do we use it, which time frame is best for it. इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन RSI, and you will be happy to know the workshop price is basically just 9 rupees. ठीक है, और ये 9 रुपये, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा भी ये 9 रुपये का प्राइस क्यों रखा है गाइस। पहला ये ज्ञान का नंबर है। ठीक है, ज्ञान का नंबर है। दूसरा 9 बहुत सारी चीज़ें हैं यार, 9 ग्रह हैं, 9 बहुत सारी चीज़ें, तो 9 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। प्लस फ्री की लर्निंग की कोई वैल्यू इतनी होती नहीं है गाइस। सो व्हेन यू स्पेंड लिटिल मनी यू पे एक्स्ट्रा अटेंशन, एंड आई वांट पीपल टू पे अटेंशन एंड लर्न मैक्सिमम गाइस। मैं फ्री भी दे सकता था, लेकिन 9 रुपये आई गेस इतना तो आप खर्च ही सकते हो अपनी सीट रिजर्व करने के लिए। सो गाइस आई हैव वेरी लिमिटेड सीट्स फॉर दिस, एंड but I want to make sure maximum people should participate. As of now, 99.70% discount going on this strategy. और go ahead, join it, share it with your friends and family. किसी को गिफ्ट कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। 9 रुपये की वर्कशॉप है, एक सीट अगर उसको गिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके नंबर से रजिस्टर करके उसके लिए बाय कर सकते हैं। इससे अच्छा गिफ्ट नहीं होगा किसी ट्रेडर फ्रेंड के लिए, अगर आप उसको एक ऐसी नॉलेज दें जो आपके काम आए, और उस नॉलेज से आई कैन गारंटी यू ये नॉलेज आपको इतनी काम आने वाली है, 9 का 9 लाख बना सकते हैं आप। ठीक है, बड़े आराम से, अगर आप स्मार्टली तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और मैं आपको सबको पता है कि मैं बोलता कम हूँ और करता ज़्यादा हूँ। वही इन्फॉर्मेशन होने वाली है गाइस, वही ये इन्फॉर्मेशन काम आनी है। 9 लाख के 9 करोड़ भी हो सकते हैं, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन करने वाले कर जाएंगे। ठीक है, सो इस सुपर से भी ऊपर वर्कशॉप को इग्नोर मत कीजिएगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, चले गाइस, फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय।